हेलो एवरीवन, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए टाइम। तो आपने जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में देखा है, ठीक है, अर्थ जो है एक ओनली प्लैनेट है जिसमें अभी लाइफ एग्जिस्ट है। ठीक है, वी डोंट नो अबाउट अदर प्लैनेट जिसकी अभी तक हुई नहीं है डिस्कवरी जिसमें लाइफ होगी, बट फॉर नाउ अभी हमें पता है अर्थ में ही लाइफ है। ऐसी प्लैनेट है जिसमें लाइफ है, ठीक है, जो कि वो अर्थ है। ह्यूमन बींग्स जो है वो यहाँ पे रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं जैसे लैंड हो गई, वाटर हो गई, एयर है जो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि ये बना देती है लाइफ, ठीक है, फुल ऑफ हमारे लैंड में। ठीक है, तो जो अर्थ की जो सरफेस सॉरी हमारे अर्थ में क्या है, लाइफ है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो हमारी जो अर्थ की जो सरफेस है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स जोन है, जो हमने देखा था एटमॉस्फेयर के कितने सारे लेयर्स हैं, है ना। अर्थ में कैसे लेयर्स जो बने हुए इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये सब कंबाइंड रीज़न बनते हैं हमारे अर्थ में पॉसिबल करने के लिए लाइफ को। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स जोन है। 3 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो मीट करती है एक दूसरे से और ओवरलैप करती है, ठीक है, एक दूसरे के आ जाती है एक दूसरे के प्लेस में और इंटरेक्ट करती है। तो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ कॉल्ड लिथोस्फियर, ये हमें पता था। ठीक है, जो हम जिस पे रहते हैं, हम खड़े हैं, ये क्या है, लिथोस्फियर है। जो क्रस्ट है, जो अर्थ का क्रस्ट है यानी कि ऊपर का जो सरफेस है उसको हम लिथोस्फियर बोलते हैं। द गैसेज लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ, अब जो गैस होती है जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है उसको हम एटमॉस्फियर बोलते हैं, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जो बल्क में मिलता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 की रेशियो में होती है, सॉरी परसेंटेज में होती है। और भी बहुत सारे अदर गैस होते हैं जो 0.004 में होती है। ठीक है, बहुत ही कम होती है। तो ये सब जो परसेंटेज है ना, जितनी इनकी अवेबिलिटी है हमारे एटमॉस्फेयर में, विच इज़ वेरी कंड्यूसिव, ना ज़्यादा है न कम है, हमारे लिए पर्याप्त है, ठीक है, इनफ है। और ये इक्विलिब्रियम जो है ना, ये इक्विलिब्रियम से ही लाइफ जो है वो सस्टेन्ड है। ठीक है, तो वाटर जो होती है वो कवर होती है बहुत ही बिग एरिया अर्थ की सरफेस में, इसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। आपको अर्थ में जितने भी पानी दिख रही है ना उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, 71% क्या है हमारे अर्थ में, वाटर है। अगर आप स्पेस में जाके अर्थ को देखोगे तो वो पूरा क्या दिखेगा, ब्लू। तो इसलिए हम अर्थ को एक ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि 71% क्या पानी ही दिखती है। ठीक है, तो वाटर एंड वाटर वेपर जो है ये, अब और वाटर भी बहुत सारे फॉर्म्स में है हमारे भारत में, जैसे आइस में भी है ना, पानी की फॉर्म में भी है और वाटर वेपर की भी फॉर्म है जो कि हम क्लाउड्स बोल सकते हैं। बायोस्फीयर अगेन एक नैरो जोन है, बहुत पतली सी जोन होती है जो हमें लैंड वाटर और एयर टुगेदर का मिक्सचर को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। इसमें ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आपको देखने को मिलेगा, हम सेल्फ खुद भी हैं बायोस्फीयर में। ठीक है, लिथोस्फियर, अब हम अगेन इन सब एलिमेंट्स को अच्छे से एलाबोरेटिव जानेंगे। ठीक है, तो लिथोस्फियर जो होती है, एक मिनट, द वर्ड ओरिजिन देखते हैं। लिथोस, लिथोस मतलब होता है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। लिथोस मतलब होता है स्टोन, एटमोस मतलब होता है वेपर, ठीक है, हुडूर मतलब होता है वाटर, एंड बायोस मतलब होता है लाइफ। तो फिर आप इनसे कुछ वर्ड्स बनाओ। ठीक है, चलो लिथोस्फियर में आ जाते हैं। लिथोस्फियर एक सॉलिड पोर्शन है अर्थ का जिसको हम लिथोस्फियर बोलते हैं। इसमें आपको पत्थर देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े रॉक्स, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में, और थिन लेयर्स ऑफ सॉइल दिखेगी। पतली सी लेयर क्या होती है, सॉइल की होती है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स जो सस्टेन करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। यहाँ पे बहुत सारे टू मेन डिविजन्स है अर्थ सरफेस का। अ लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स। आपको पता है टोटल हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, टोटल तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होती है। ठीक है, जिसको एशिया हो गया,
अफ्रीका हो गई, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्टिनेंट्स में आपको कहीं ना कहीं दिखेगा एक ह्यूज वाटर बॉडीज़, जिसमें ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये क्या है, तैर रही है, जिसको हम ओशन बेसिन्स भी बोलते हैं। पूरे जो ओशंस हैं हमारे वर्ल्ड में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विथ इन ईच अदर। तो आप देखो कि क्या पूरे जो लैंड मास है यानी कॉन्टिनेंट्स हैं क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। तो जो सी वाटर का जो लेवल होता है ना वो हर जगह आपको एक ही लेवल का दिखेगा। एलिवेशन ऑफ लैंड इज़ मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। अगर मान लो कोई लैंड जो है वो उठा हुआ है, जैसे कॉन्टिनेंट उठी होती है ना सी से, तभी तो हम उस पर चल रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो एलिवेशन ऑफ लैंड जो होता है वो सी लेवल, उसको लेवल ऑफ द सी बोलते हैं, जिसको हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से हमारे नेचर में दिखेगा। ये सब पूरे बड़े कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा जो है वो एशिया है, राइट। फिर उसके बाद अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका एशिया के बाद आता है। अब देखो सब कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर अफ्रीका के बाद आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, बड़े बड़े साइज़ में। थर्ड नंबर में नॉर्थ अमेरिका है। फिर साउथ अमेरिका आ जाता है। ओके, साउथ अमेरिका के बाद फिर यूरोप आ जाता है, यूरोप फिर उससे बड़ा है। फिर यूरोप के बाद आपको नीचे में एंटार्क्टिका दिखेगा, दैट इज़ सदर्न ओशन वहाँ पे होती है। ठीक है, एंटार्क्टिका जस्ट आपको यूरोप के सिक्स्थ नंबर में आपको एंटार्क्टिका दिखेगी। फिफ्थ में यूरोप है, सिक्स्थ नंबर में एंटार्क्टिका है। फिर सबसे छोटा सा जो आपको दिखेगा वो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद यूरोप, फिर एंटार्क्टिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। ओके, आई होप यू कैन होप यू विल रिमेंबर दिस बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट नॉर्थ अमेरिका के कुछ बड़े बड़े माउंटेन्स देखनी है। पहले तो आपको नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्ट साइड में वो रॉकी माउंटेन हो जाती है और राइट साइड में एप्लिचिन माउंटेन्स हो जाता है, ये याद रखनी है। दूसरा साउथ अमेरिका में आपको अमेजोन रिवर तो आपको पता ही था, जो माउंटेन से होकर फिर वो वेस्ट फ्लो करती है और फिर वेस्ट में अटलांटिक ओशन में वो ड्रेन हो जाती है। तो वहाँ पे आपको फिर अटलांटिक ओशन सॉरी साउथ अमेरिका में आपको सबसे बड़ी माउंटेन जो दिखेगी वो मेजर पार्ट कवर करती जाती है एंडीज़ माउंटेन। यूरोप में एल्प्स माउंटेन और यूरल माउंटेन दिखेगी, जिसमें यूरल माउंटेन जो है वो एशिया और यूरोप को क्या करता है, डिवाइड करता है, याद रखना है। फिर आपको सहारा में सॉरी अफ्रीका में क्या दिखेगा, एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट साइड में दिखेगी। और नीचे में सबसे साउथ सदर्न टिप यानी साउथ अमेरिका में आपको डार्केंसबर्ग माउंटेन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा डेजर्ट जो है वो कहाँ पर है, नॉर्थ में ही है। और नाइल रिवर जो है आपको सेंटर अफ्रीका में देखने को मिलेगा, जो थोड़ा ईस्ट साइड में है। अब आप इंडिया में आ जाओ, हिमालयंस, ठीक है, हिमालयाज़ आपको दिखेगा और हिमालय के ऊपर तिब्बत प्लेट्यू दिखेगी। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में आपको एक नॉर्थ साइड में ग्रेट डेजर्ट सैंडी, ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट दिखेगी। और उसके ईस्टर्न के पूरे रेंज में आपको ग्रेट डिवाइडेड रेंज दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। हमने पूरा माउंटेन्स देख लिया, बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस जो कोई कॉन्टिनेंट्स में बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखनी है। और बड़े बड़े हमने रिवर्स भी देख लिए, जैसे अमेज़ॉन रिवर हो गई और नाइल रिवर हो गई। अमेज़ॉन रिवर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है और नाइल रिवर जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। हिमालय जो है ये सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस यहाँ पे मिलती है, जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। ओके, तो एक और देख लो, माउंट मेडिटेरेनियन सीज़ कहाँ पे आपको मिलेगी, तो अफ्रीका और यूरोप के बीच की जो यहाँ पे आपको दिखेगी ना पानी, वो मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव बिलो हियर। अब आपको याद रखना है सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसका 8848 किलोमीटर्स या फिर मीटर्स हाइट है, सॉरी मीटर्स है हाइट। लेकिन आपको माउंट एवरेस्ट का याद रखना है बच्चे कि सबसे यंग फोल्ड माउंटेन है, राइट। तो ये क्या है, बढ़ रहा है। तो अभी 8848 ना होके 8849 हो गया है। ओके, और ये सी लेवल से क्या हो रहा है, ऊपर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट ये हमारे वर्ल्ड में सबसे बड़ा माउंटेन है। लेकिन अगर पानी सी लेवल की बात की जाए तो कोई और ही माउंटेन है।
ठीक है। लेकिन जो लैंड वाली बात होगी जिसको हम देख पा रहे हैं दैट इज़ माउंट एवरेस्ट 8848, अभी 49 हो गया है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ 11,200 11,022 मीटर्स जो है रिकॉर्डेड है मरियाना ट्रेंच, ठीक है। मरियाना ट्रेंच जो है सबसे डीपेस्ट हमारी क्या है, हमने डीपेस्ट रिकॉर्ड बनाया है पैसिफिक ओशन में। तो आप क्या इमेजिन कर सकते हो, द डेप्थ ऑफ दिस मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट से भी और कितना डीप हो सकता है वो। अगर आपको पता हो एडमंड हिलरी जो है वो न्यूजीलैंड के क्या हैं, न्यूजीलैंड के हैं, और तेंजिंग नॉर्गे जो है शर्पा वो इंडिया का है। ये पहले इंसान है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में चढ़ा है, ठीक है। कब चढ़ा था, 29 मई 1953 को इन्होंने चढ़ा था। जुनको टेबी जो है वो जापान की है, और ये पहली वुमेन है जो समिट में पहुंची थी 16 मई 1975 में। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने क्लाइंब करी है हाईएस्ट पीक 23 मई 1984 वो थी बचेंद्री पाल, ठीक है। अब हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं। बहुत सारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिल जाएगी जो कि सेपरेटेड हैं बड़े बड़े वाटर बॉडीज से। ये कॉन्टिनेंट जो हो जाएंगे जो अभी हमने बताया आपको, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ठीक है। आप मैप में देखो और उसको फिगर आउट करो कि सबसे बड़ा कौन है, फिर उसके बाद छोटा 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 कौन है। एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट कंट्री है जो कवर करता है 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, ठीक है। कॉन्टिनेंट जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आपको दिखेगा, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इससे पास होती है पूरे कॉन्टिनेंट में। एशिया जो है वो सेपरेटेड है यूरोप से बाय यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट, ये मैंने आपको बता दी है। तो ये कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप और एशिया दोनों है ना, ये कॉन्टिनेंट दोनों एक साथ आपको दिखेगा, बस यूरल माउंटेन ने बीच में आके दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। फिर भी हम इस कंबाइंड लैंड मास को क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। जब भी हम प्लेट्स पढ़ेंगे ना तो यूरेशियन प्लेट को हम पढ़ेंगे ऐसा, तो आप यूरोप और एशिया का मिक्सचर को यूरेशिया बोल सकते हो। तो यूरोप जो है बहुत छोटा सा है एशिया के कंपैरिजन में, और यहाँ के जो कॉन्टिनेंट होती है वो वेस्ट ऑफ एशिया से ये लाई करती है यूरोप, ठीक है। एशिया का वेस्ट में है। आर्कटिक सर्कल जो है पास करती है इसे थ्रू इट, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा इक्वेटर का सबसे ऊपर पोलर जो होता है वो आर्कटिक सर्कल होता है, तो उसे पास करती है यूरोप, और इसलिए बहुत ठंड रहती है वहाँ पे। बाउंड बाय वाटर बॉडीज़ ऑन 3 साइड्स में पानी ही है बेचारे का। और ये आप मैप में देखोगे तो ये वर्ल्ड में कहाँ लोकेटेड है आप उसको फाइंड आउट करो। अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया की, जिसकी इक्वेटर जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो रन करती है ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब आपको ये याद रखना है कि अफ्रीका एक ऐसा कंट्री जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास करती है। You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass। वही चीज़ लिखा है। द सहारा डेजर्ट जो है सबसे वर्ल्ड का क्या है, वर्ल्ड का बड़ा है हॉट डेजर्ट है जो कि अफ्रीका में ही लोकेटेड है। ये कॉन्टिनेंट जो होती है हर साइड से आपको ओशन और सीज़ में दिखेगी, ठीक है। और आप वर्ल्ड मैप में इसको नोटिस करो, आप नोटिस करोगे कि ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर नाइल जो है वो फ्लो करती है अफ्रीका में, और इक्वेटर आप देखो कैसे पास कर रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी, ये देखो ये हो गया अफ्रीका। आपको 3 लाइन खींची दिख रही है, ऊपर वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे है इक्वेटर, और नीचे और उसके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये ओनली सोल कॉन्टिनेंट है जिसमें ये तीनों पास करती है। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट है, हमने पढ़ लिया। अब आ जाओ नॉर्थ अमेरिका में, ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे पूरे वर्ल्ड में, और ये लिंक्ड है किससे, साउथ अमेरिका से। छोटा देखोगे ना इस्थमस ऑफ पैनामास जो है उससे क्या है, पकड़ी हुई है उसको। तो एक बहुत ही नैरो, अच्छा लिखा हुआ है, साउथ अमेरिका एक बहुत नैरो स्ट्रिप है, पतली सी है लैंड, जिसको हम इस्थमस ऑफ पैनामा बोलते हैं। उसी से क्या है अटैच हो गया साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। कॉन्टिनेंट द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिसफियर, ठीक है। नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिसफेयर में आपको दिखेगा। यहाँ पे ओशंस जो है वो सराउंड करती है इस कॉन्टिनेंट को। क्या आप ओशन का नाम बता सकते हो, ओब्वियसली अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ठीक। देखो अब साउथ अमेरिका जो होती है वो लाई करती है मोस्टली इन द सदर्न हेमिसफेयर, तभी तो उसको साउथ अमेरिका बोल रहे हैं ना।
विच टू ओशन सराउंड्स ऑन इट फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट। देखो ये पैसिफिक हो गया वेस्ट में और ईस्ट में अटलांटिक हो गया, ठीक है। एंडीज जो है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है, सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि लंबा माउंटेन कौन सा हो जाएगा, इंडीज माउंटेन, जो कि रन करता है पूरे नॉर्थ से लेकर साउथ। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा रिवर जो है, पूरे वर्ल्ड का बड़ा रिवर है अमेज़ॉन। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, जिसकी आप देखोगे सबसे सदर्न हेमिस्फेयर में है और सराउंडेड है पूरे साइड से वाटर में। तो इसको हम आइलैंड सब कॉन्टिनेंट, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि आइलैंड है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि पूरा जो कोई लैंड मास है जो पूरे कम्प्लीटली कवर्ड है बाई ओशंस, तो हम उसको आइलैंड बोलते हैं। तो ओबियसली दिस इज़ आइलैंड। फिर एंटार्क्टिका देखो, ठीक है, ये लास्ट है, कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में है, सबसे ह्यूज कंटिनेंट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और आपको याद रखनी है कि यहाँ पर साउथ पोल जो होता है वो लाई करता है ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है, पूरे बीच में कॉन्टिनेंट का क्या पोल जो है वो, उप्स एक मिनट, सदर्न हेमिस्फेयर ऑफ द ह्यूज कॉन्टिनेंट, ठीक है, ह्यूज कॉन्टिनेंट है, सदर्न पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो पूरे सेंटर में जो है यहाँ पे लाई करता है क्या, एंटार्क्टिका, ओके। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। अब ये लोकेटेड है कहाँ पर, तो साउथ पोलर रीजन में लोकेटेड है, ओके। एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद द थिक आइस शीट्स, ठीक है, यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये कंट्री जो है, यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च स्टेशन हैं अंटार्कटिका में, पूरे कंट्रीज़ यहाँ पे आके, सब कंट्रीज़ नहीं, कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे आके अपने रिसर्च सेंटर को खोला है, जिसमें से इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, ये जो है ना, इन्होंने यहाँ पर क्या खोला है, अपना खुद का रिसर्च स्टेशंस। भारती भी हो जाएगा, ठीक है, आप ऐड कर लेना, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। हाइड्रोस्फीयर जो होता है आपको पता है, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। 71% जो है अर्थ में कवर्ड है वाटर से, 29% जो है वो लैंड है। तो आज हम अभी हाइड्रोस्फीयर देखेंगे। तो हाइड्रोस्फीयर जो होती है अर्थ की, आपको पानी, ठीक है, पानी अर्थ में कितना मिलता है, तो मैंने आपको बताया था 71% जो है वो पानी अवेलेबल है हमारे ब्लू प्लैनेट में, इसलिए हम इसको ब्लू भी बोलते हैं, क्योंकि आप स्पेस में जाओगे ना, इट विल टोटली लुक लाइक अ ब्लू कलर। तो इंडिया जो है पूरा, सॉरी इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड जो है, अर्थ जो है वो खुद ब्लू कलर में दिखती है। अर्थ जो है वो 71% जो है वो ओशन से घिरी हुई है, और आपको 21% जो है वो लैंड मिलेगी, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट, तो अर्थ जो है वो ब्लू प्लैनेट है, ठीक है, मोर देन 17% जो है अर्थ कवर्ड है वाटर से, और 29% जो है वो लैंड से है। हाइड्रोस्फीयर यहाँ पे क्या है, इसके पास वाटर है हर फॉर्म्स में, ठीक है, एक रनिंग वाटर जो होती है इन ओशंस एंड रिवर्स, लेक्स, ये सब हो गई। आइस जो होती है, जो ग्लेशियर्स की ग्लेशियर्स होती हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स में जो आइस होती हैं, अंडरग्राउंड वाटर हो गई, वाटर वेपर हो गई एटमॉस्फेयर में, सब में हाइड्रोस्फीयर है। More than 97% of the Earth's water is found in the ocean and it's too salty for humans to use, ठीक है, बहुत सॉल्टी है, ह्यूमन यूज़ नहीं कर सकते। लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स और अंडर द ग्राउंड, एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज़ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो जिसमें ओशंस जो है वो 97.2% है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर की बात हो रही है, जिसमें से आपको 2.77 स्टोर इन द आइस शीट्स एंड ग्राउंड वाटर है, ठीक है, जिसमें 0.03 जो है फ्रेश वाटर है, जिसमें 2.8 जो है वो आइस शीट्स एंड वाटर में आपको मिलेगी फ्रेश वाटर। ये आप देख सकते हो, इसमें आराम से पता चल जाएगा आपको कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, फिर उसके बाद छोटा 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 है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, याद रखनी है, फिर उसके बाद फिर यूरोप है, ठीक है, आप देख लेना। एक ट्रिक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, यू नो दैट इंडिया, सॉरी, पूरे वर्ल्ड में 71%
वाटर है बट स्टिल वी फेस स्कार्सिटी ऑफ वाटर, हमें प्रॉब्लम दिखती है, वाटर प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम, पूरे मीडिया में, न्यूज़ में हाईलाइट्स रहती है वाटर स्कार्सिटी। ओशन जो है मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, पैसिफिक, एंटार्क्टिक, एक्चुअली वो पूरा जो है ना एक ही पानी है, पहले इसको टेथीज बोलते थे बट ये पूरी पानी है जिसको अलग अलग जगह में है ना तो उसके अलग अलग नाम दे दिए, जैसे पैसिफिक हो गया, एटलांटिक हो गई, टोटल 5 ऐसे ओशंस हैं, ठीक है। तो ओशन वाटर जो होती है वो हमेशा मूव करती रहती है, आपने पढ़ा है कि 3 मूवमेंट्स होती है, एक वेव्स होती है, टाइड्स होती है और ओशन करेंट्स होते हैं। 5 मेजर ओशंस हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, जो एक पैसिफिक है, एटलांटिक है, वो इंडियन है, सदर्न ओशन है जिसको हम पहले अंटार्कटिक ओशन भी बोलते थे, या बोलते अभी बोल सकते हो आर्कटिक ओशन है, ठीक है, इनके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दी गई है। पैसिफिक ओशन जो है सबसे लार्जेस्ट ओशन है और ये जो है स्प्रेड है 1/3 ऑफ द अर्थ, ठीक है, 1/3 क्या था, रशिया भी ऑक्यूपाई करता था अपना पूरा मास। मरियाना ट्रेंच जो है सबसे डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ है, जो कि पैसिफिक ओशन में ही आपको मिलेगी। पैसिफिक ओशन को माना जाता है ये सबसे शांत रिवर है, सॉरी शांत ओशन है, इसलिए इसका नाम पैसिफिक है। पैसिफिक मतलब ही पैसिफाई मतलब शांत, ठीक है। ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, इसका शेप जो है आपको सर्कुलर शेप में दिखेगी। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ये पैसिफिक ओशन से सराउंडेड है। आप मैप में देखो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, पैसिफिक ओशन कहाँ कहाँ किस कॉन्टिनेंट्स में किस किस कॉन्टिनेंट वहाँ पे लाई करती है। तो अटलांटिक ओशन जो है इसका आपका शेप एस शेप में दिखेगा, ये सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड, ठीक है, साउथ अमेरिका के साइड से आप देखोगे तो फ्लैंक्ड टाइप का है, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज़ हाईली इंडेंटेड, ठीक है, इसका कोस्ट लाइन जो है बहुत उबड़ खाबड़ है, बहुत ज़्यादा रफ है, एंड ऊपर नीचे ऐसा इंडेंटेड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे इरेगुलर होने के चलते यहाँ पे आपको सी पोर्ट जो है मुश्किल से आपको These irregular and indented coastlines provide ideal location for the natural harbors and ports, ठीक है, बहुत आइडियल होता है, सॉरी मैंने ना आपको उल्टा बोल दिया, नहीं मैंने बिल्कुल सही बोला, ठीक है। तो ओशन जो है हाईली इंडेंटेड है, इसकी इरेगुलरिटीज़ और इंडेंटेड होने से क्या हो गया है कि ये काफ़ी आइडियल लोकेशन है नेचुरल हार्वेस्ट के लिए और पोर्ट्स के लिए। फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन, ठीक है, सबसे बिजिएस्ट ओशन है। यहाँ पे ट्रेड जो है वो कैरी आउट बहुत ये तरीके से होती है, ठीक है, बहुत हर वक्त यहाँ पे क्राउड बनी रहती है और ये डीप और इंडेंटेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ बी द बिजिएस्ट ओशन। इंडियन ओशन जो है ये सबसे आपको दिखेगा ओशन है जिसमें इसकी कंट्री के नाम से इसको द ओनली ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जो कंट्री के नाम पे ही पड़ा है, जैसे इंडिया के नाम से ही इंडियन ओशन हमने रखा है। यहाँ का जो शेप है ओशन का इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, ठीक है, आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर आपको दिखेगा यहाँ का ओशन का शेप, यानी कि इंडियन ओशन का। और ये बाउंडेड है बाय एशिया और वेस्ट अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से। सदर्न ओशन जो है वो इंसर्कल करेगा कॉन्टिनेंट को जिसको बोलते हैं एंटार्क्टिका, जो कि नॉर्थवर्ड से एक्सटेंडेड है 60 डिग्री से साउथ लैटिट्यूड। आर्कटिक ओशन जो है वो लोकेटेड है विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, ठीक है, ये कनेक्टेड है विद पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट है ये। तो आर्कटिक ओशन जो है ना वो आपको आर्कटिक सर्कल के सामने ही दिखेगा, जो कि नॉर्थ पोल को पूरा सराउंड किया हुआ है, सबसे ऊपर वाला अर्थ के सबसे टिप पॉइंट में देखना आपको दिखेगा, ठीक है। ये कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन को बिल्कुल एक नैरो स्ट्रेच से, बहुत ही एक नैरो स्ट्रेच है, शैलो वाटर जिसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। इससे एशिया और अमेरिका जो है वो सेपरेटेड है। तो नॉर्दर्न कोस्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया जो है ये सेपरेटेड है, बाउंड करता है ये। अब एटमॉस्फेयर आ गया है, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या है, ये सराउंड करता है, ये एक लेयर ऑफ गैस है, इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो कि बहुत ही इंटीग्रल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक प्लानट का, जो प्रोवाइड करता है हमें एयर, साथ ही साथ ये हमें हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सन रेज से। तो एटमॉस्फेयर जो है वो एक्सटेंडेड आपको दिखेगा हाइट फॉर अबाउट 1600 किलोमीटर्स,
ठीक है। एटमॉस्फेयर डिवाइडेड है 5 लेयर्स में और इनके डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर किया था क्लास 7 में। टेम्परेचर और भी अदर प्रॉपर्टीज़ हो गए, जैसे ये लेयर जो है ना, ये स्टार्ट होती है अर्थ की सरफेस से और ऊपर तक चले जाओगे ना, सॉरी, अर्थ तक से जो स्टार्ट होती है वो ट्रोपोस्फियर होती है, और ऊपर जाओगे 13 किलोमीटर से, और ये एक्सटेंडेड होती है ट्रोपोस्फियर 13 किलोमीटर्स। अब 13 किलोमीटर से ऊपर जाओगे तो स्ट्रेटोस्फियर आएगा, स्ट्रेटोस्फियर जो 50 किलोमीटर्स तक एक्सटेंडेड होती है। ठीक है। फिर मेसोस्फियर आता है, मेसोस्फियर 80 किलोमीटर्स तक एक्सटेंडेड होती है। फिर थर्मोस्फियर आती है, वो 80 से लेकर कुछ 400 तक एक्सटेंडेड होती है। फिर एक्सोस्फियर होती है, तो मेसोस्फियर में आपको मेट्योर्स दिखेंगे, थर्मोस्फियर में आयंस दिखेंगे जो मूव करते रहते हैं, है ना। यहाँ पे हीलियम हाइड्रोस्फियर का सबसे ज़्यादा मास गैस होता है। एक्सोस्फियर जो है वो एक्सटर्नल प्लानिटरी सिस्टम, आप स्पेस में पहुँच जाते हो। तो एटमॉस्फेयर जो होता है कंपोज होता है मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है। इसमें सबसे बल्क में आपको मिलेगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन है वो 78% होता है और ऑक्सीजन है वो 28% है। और भी बहुत सारे अदर गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, आर्गन एंड अदर्स कंप्राइज 1% बाई वॉल्यूम। ऑक्सीजन जो है वही जो हम सांस लेते हैं और हम जिंदा हैं, वाइल नाइट्रोजन हेल्प करती है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बढ़ने में। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है बहुत ही थोड़े अमाउंट में, माइन्यूट अमाउंट होती है, जो कि एब्जॉर्व किया जाता है और एब्जॉर्व हो जाता है, और रात को उसकी हीट जो रेडिएट होती है अर्थ से, देयर बाय कीपिंग द प्लानट वार्म। तभी तो हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइफ हम यहाँ पे जिंदा हैं। ठीक है, क्योंकि ये वार्म रखा हुआ है। फिर द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेराइज विथ हाइट। अब जितना ऊपर जाओगे ना, डेंसिटी उतनी घटती रहेगी, टेम्परेचर भी घटती रहेगी और प्रेशर भी घटती जाएगी। आपको बस इतना याद रखना है कि एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर जो होती है वो वही है जिसमें आपको पूरे वेदर फेनोमेना दिखता है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है, और मेसोस्फियर वहाँ पे है जहाँ पे मेट्योर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब हम नीचे जाते हैं, ये वाला आप देख लेना, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फियर जिसमें आपको दिखेगा प्लेन उड़ते। ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में आपको दिखेगा ये सब एक्टिविटीज़ हो रही है, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर में आपको सैटेलाइट्स दिखेंगे। ठीक है। रॉकेट आपको मेसोस्फियर में भी दिखेगा, और मेसोस्फियर में आपको जेट प्लेन्स वगैरह ये भी उड़ते दिख जाएंगे। ये माउंटेनियर है। ठीक है। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एट डिक्रीजेज रेपिडली एज वी गो अप। जैसे बताया था, डेंसिटी जो होती है सबसे ज़्यादा आपको पानी में मिलेगी, फिर आप जितना ऊपर जाओगे डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, घटती जाएगी। आपको पता है जो क्लाइंबर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं प्रॉब्लम्स सांस लेने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा घट जाता है डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है। और उनको अपने साथ ऑक्सीजन लेकर चलना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ताकि वो सांस ले सकें हाई ऑल्टीट्यूड्स में। जैसे आप अगर जाओगे ना चढ़ने के लिए एवरेस्ट माउंटेन, तो भी आपको ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत पड़ सकती है। टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है जैसे आप ऊपर जाओगे। एटमॉस्फेयर जो है वो एग्जर्ट करता है प्रेशर्स अर्थ में, तो ये वेराई करता है प्लेस टू प्लेस कि कहाँ कितना प्रेशर होगी, कहाँ कितनी टेम्परेचर होगी और कहाँ कितनी डेंसिटी होगी। तो ये वेराई करता है जगह से जगह। सम एरियाज़ एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज़ लो प्रेशर। तो आपको पता है हाई प्रेशर से ही जो लो प्रेशर रहती है वहाँ पे हाई प्रेशर मूव करती है। मूविंग ऑफ द एयर इज़ नोन एज विंड। अब बायोस्फीयर देखते हैं, ये एक डोमेन ऑफ लाइफ है। बायोस्फीयर जो है एक नैरो जोन है जो कि यहाँ पे कांटेक्ट होती है लैंड की, वाटर की और एयर की। ये एक ऐसा जोन ऑफ लाइफ है जहाँ पे आपको सबसे यूनिक दिखेगा प्लैनेट, जहाँ पे हमारा अर्थ में ही ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा इमेज बना हुआ है बायोस्फीयर का। ठीक है। देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वेरी इन द साइज एंड माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया ऑफ ह्यूज मैमल्स। ठीक है। पूरे लिविंग थिंग्स जो है ना, ये बायोस्फीयर में बहुत ही कंड्यूसिव माहौल रहती है, एनवायरनमेंट रहती है, इसलिए ये सस्टेन कर पाते हैं, एंड वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोस्फीयर।
हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। बायोस्फीयर में अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो ऑर्गेनिजम्स हो गए इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली भी डिवाइड इनटू द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम आ जाएंगे और प्लांट किंगडम में वेजिटेशंस आ जाएंगे। 3 डोमेन्स होती है अर्थ की जो इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से और एक दूसरे को अफेक्ट करता है कुछ तरीके से, ठीक है। जैसे कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड्स, हमारी नीड्स पूरा हो रहा है लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट भी नेचर में पड़ रहा है। क्लियरिंग लैंड और एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। सिमिलरली अर्थ की जो सरफेस है वो बदल रही है, ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज़ के चलते, जैसे अर्थक्वेक आ गई, ठीक है। और या फिर देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड, लैंड जो है वो डूब गई, ये ड्यू टू फ्लड, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली, जैसे पार्ट्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो सबमर्ज हो गया है अंडर वाटर। आपको तो पता है कि सबसे सदर्न टिप जो थी, ठीक है, वो भी क्या हो गई है, वो भी डूब गई है। तो इंदिरा पॉइंट बोले थे, ठीक है, उसको इंदिरा पॉइंट उसे जानते हैं, बट वो अभी डूब गई है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द रिवर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। हम उसमें गार्बेज को डिस्पोज कर देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, रिवर तो गंदी गंदी होती है, हम कंज्यूम नहीं कर पाते, इन्वायरमेंट भी गंदा होता है, साथ में उसमें जितने भी लिविंग क्रिएचर्स रह रहे हैं, मछलियाँ रह रही हैं, माइक्रोब्स रह रहे हैं, बहुत सारे लाइचेंस वो सब रह रहे हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, थर्मल पावर प्लांट्स, व्हीकल्स पोल्यूट करते हैं एयर को। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का, वो भी बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एमिशंस हो रही है। हम इफ्यूज़न कर रहे हैं ना बहुत सारे फ्यूल्स को, डीजल हो गए, तो ये इंक्रीज़ कर रहा है हमारा अमाउंट ऑफ CO2, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रही है, तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हम अपनी लिमिटेशंस रखें, बाउंड्री रखें, हम थोड़े रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में ही रिसोर्स को यूज़ करें, एक्सप्लॉइट करें अर्थ की, ताकि बैलेंस बना रहे नेचर में और ये डोमेन्स जो हैं अर्थ की, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाती है, व्हाट आर द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ के मेजर 4 डोमेन्स आप बता दो। हाइड्रोस्फीयर हो गया, बायोस्फीयर हो गई और एटमॉस्फेयर हो गई, और क्या हो जाएगी, लिथोस्फीयर हो जाएगी, ठीक है। मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ आपको पता है टोटल 7 है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, और क्या बच गया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। अब आप इसको शॉर्टकट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, AANSEES, सॉरी डबल ए यूज़ करना, ए हो गया एशिया, दूसरा ए हो गया अफ्रीका, ठीक है। फिर एन से हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, फिर एस से हो जाएगा साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर ए से हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, एंटार्क्टिका हो जाएगा, फिर SEA, फिर एक हो जाएगा, वो ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू उनकी साइज़, ठीक है, AANSEAA करके आप याद रख लेना, आंसी। फिर आप डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बताओ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि डिफरेंट जो होती है, पहला ट्रोपोस्फियर हो जाएगा, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा स्ट्रेटोस के बाद मीसोस्फियर, मीसोस्फियर के बाद एक्सोस्फियर, फिर सॉरी एक्सोस्फियर से सबसे लास्ट है, मीसोस्फियर के बाद थर्मोस्फियर हो जाएगी, थर्मोस्फियर के बाद एक्सोस्फियर हो जाएगी, ठीक है। और हर हर जो लेयर्स है ना उनकी अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ऐसे 2 कॉन्टिनेंट आप बताओ जो सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है, जो ऑस्ट्रेलिया हो गया एक, और कौन सा हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा, और कौन हो जाएगा सदर्न हेमिस्फेयर में जो लाई करती है, और तो कोई नहीं हो गया है ना, ये 3 हो गए, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, और हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 3 कॉन्टिनेंट। अब नेम ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बता दिया। वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, भाई 71% जो है वो वाटर ही तो भरी हुई है अर्थ में, आप स्पेस में जाओगे तो अर्थ ब्लू भी दिखती है। हाइड्रोस्फीयर टोटल 71% है, 29% लैंड है। क्यों नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है उसे लैंड हेमिस कॉल्ड द लैंड हेमिस्फेयर,
तो नॉर्दर्न हेमिसफेयर को हम लैंड हेमिसफेयर क्यों बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिसफेयर को हम लैंड हेमिसफेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा लैंड देखने को मिलेगा। जैसे एशिया जो हो गया सबसे बड़ा लैंड है, ठीक है, 1/3 ऑफ द कंट्री, क्या पूरे वर्ल्ड में 1/3 जो है वो उसकी कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, एशिया और यूरोप दोनों मिलकर यूरेशिया बनाती है। तो अगेन दिस इज़ अ ह्यूज कंट्री। फिर नॉर्थ अमेरिका हो गया। तो अगेन नॉर्दर्न हेमिसफेयर जो लैंड हेमिसफेयर इसको बोलते हैं क्योंकि ओशन का जो जितनी मास होती है वो कंपैरेटिवली लेस होती है सदर्न से, ठीक है। तो वाई इज़ द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्योंकि बायोस्फीयर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लैंड मिल जाएगी, एटमॉस्फेयर मिल जाएगी, और बहुत सारे एनिमल्स भी इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बायोस्फीयर, एक यूनिक फीचर है अर्थ का। माउंटेन रेंज जो सेपरेट करती है यूरोप और एशिया को, तो यूरल्स हो जाएगा। एंडीज माउंटेन सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है। हिमालय सबसे क्या है, सबसे बड़ी माउंटेन है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी माउंटेन कौन है? तो हिमालयाज़ है। कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू द साउथ अमेरिका बाय द स्ट्रेट ऑफ एन इस्थमस, ठीक है, इस्थमस हो जाएगी। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर एज परसेंट इज़ नाइट्रोजन जो कि 78% है। ऑक्सीजन कितनी है? तो 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है। अर्थ के डोमेन जो है, जो सॉलिड रॉक कंसिस्ट करता है, इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, क्रस्ट, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है? ओबियसली एशिया है। एशिया के बाद ही अफ्रीका आती है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये सब कर लेना। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अर्थ इज़ हिमालय। चलो यहाँ पे हम ऊपर जाते हैं। आई थिंक आई हैव मिस्ड समथिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बायोस्फीयर का अच्छा सा एग्जांपल दिख रहा है। देखो यहाँ पे आपको हाइड्रोस्फीयर दिख रही है, लिथोस्फीयर दिख रही है, बारिश भी हो रही है, ठीक है, एटमॉस्फेयर दिख रहा है, सनी डे है, चिड़िया उड़ रही है, क्लाउड्स दिख रहे हैं, वेजिटेशन दिख रही है, एलिफेंट्स एंड डियर, ऊँट और राइनोसोरस, लायन, फिर ह्यूमन की सिविलाइजेशन भी दिख रही है ना, मछलियाँ भी दिख रही हैं, और आपको लॉफ्टी माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, राइट। तो आप इसे कंसिडर करो। और एक छोटू सा ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक छोटा सा टर्टल दिख रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे फ्लाइज, मधुमक्खियाँ, ये सब दिख रही है ना, वही कुछ उड़ने वाले मक्खियाँ, बटरफ्लाइज। अच्छा ये वाला आप देखो, इंडेंटेड कोस्ट लाइन इसको बोलते हैं, जो उबड़ खाबड़ होते हैं। आपको दिख रहा है ये कितने इरेगुलर शेप्स हैं, डीप हैं, है ना। तो डुबलिन, ये आयरन क्या बोलते हैं उसे, आयरलैंड है, ठीक है। आयरलैंड का डुबलिन जो है वो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। आई थिंक कैपिटल है उसका। अब हम और ऊपर जाते हैं, ये अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। अच्छा आप यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे आपको बताया गया इस्थमस, ठीक है। इस्थमस क्या होता है? इस्थमस आप ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस्थमस एक नैरो स्ट्रिप होती है जो ज्वाइन करता है दो बड़े लैंड मास को, उसको हम इस्थमस बोलते हैं। स्ट्रेट हम किसको बोलते हैं? एक नैरो पैसेज है, पतला सा रास्ता है जिसमें दो बड़े बड़े बॉडीज़ जो होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि सीज़ हो गया या फिर ओशंस हो गए, तो उसको स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। दैट इज़ इट, ठीक है। आई होप यू एन्जॉय लर्निंग दिस चैप्टर, और आप इसको पढ़ते रहना, रिवाइज़ करना, कुछ पॉइंट्स होंगे तो फिर आप उसको अपने नोट्स में लिख के आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना, तो फिर ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय गाइज़।